नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो के अंदर जो आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से संबंधित जो भी डाउट थे, यानी कि हॉरिजेंटल आरक्षण को लेकर या फिर कोई पोस्ट यहां पर रिक्त रह जाती है तो उसके ऊपर क्या कैसे होने वाला है। और यहां पर काफी सारे साथियों के ये भी सवाल थे कि क्या सर जो ओबीसी की यहाँ पर सीटें वो यहाँ पर इनको एक भी नहीं मिलने वाली, मतलब काफी सारे ऐसे सवाल थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी सवालों को क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों, आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए गाइज, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वही देखो पहले से ही है ना, ये चीजें होती आई है। हमेशा हर बार ही जो ओबीसी है उसके साथ गलत होता है। जैसा कि आपने सीटी में देखा होगा कि मतलब यहाँ पर लगभग भी 44,000 स्टूडेंट वो पास कर दिए गए थे। कितने? 44,000 स्टूडेंट, मतलब 15 गुना का ही प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पास किए गए थे। मतलब ये तो हमेशा से ही ओबीसी के साथ होता आ रहा है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफी सारी ऐसी चीजों को क्लियर करने वाला हूँ। और गाइज है ना, आप सभी है ना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टडी वाला के नाम से अपना टेलीग्राम है, वहां पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती संबंधी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब देखिए गाइज, सबसे पहले तो ये रहता है सवाल, सबसे ज्यादा जो सवाल अभी जो मेरे साथ ये आप पूछते हो ना कि सर ओबीसी को क्या एक भी सीट नहीं मिल पाएगी क्या, ये वाला सवाल है ना। देखो गाइज, मैंने यहाँ पर है ना अलग अलग कैटेगरीज की जो मेल कैंडिडेट किसकी मेल कैंडिडेट की यहाँ पर पोस्ट लिखी है। जैसे जनरल में है 1242 पोस्ट है टोटल, ओबीसी के अंदर 714 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 343 सीट है। अब देखिएगा यहाँ पर जो एमई कैटेगरी है, जो एमई के कैंडिडेट है उनके यहाँ पर लगभग 600 के आसपास है ना, 600 कुछ है, मतलब लगभग इतने पद यहाँ पर है। तो काफी सारे साथी ये बोल रहे हैं क्या सर जो अब की बार एमए वाले एक्स सर्विसमैन वाले वो सबसे ज्यादा ओबीसी की सीट खराब करेंगे या फिर इनको एक ही नहीं मिल पाएगी। देखो भाई, हर भर्ती में वो खराब करते हैं। इसी भर्ती की मेन बात नहीं है कि भाई इसी में ही खराब करे, वो हर भर्ती में ही खराब करते हैं और इसमें आपको थोड़ा बहुत फायदा भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो अक्स है यानी कि ट्विटर ट्विटर के ऊपर काफी ऐसे सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इधर उधर बहकाने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइज, मैं तो आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर ट्विटर के ऊपर आपको बहकाने की कोशिश करे ना कि भाई इसके अंदर इतने ही पद मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, सब खा जाएंगे, वो कर देंगे है ना। और ये एडवोकेट कर लो, आप वो कर लो, और नीचे उनके नंबर भी देते हैं कि हाँ इस वकील से बात कर लो, आप ये लगा दो वो लगा दो। देखो भाई, सब के सब है ना पैसे लूटने में लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं इन भर्तियों से, पैसे लूटने में लगे हैं और सबकी पार्टनरशिप बनी हुई है। सीधी सी बात है मेरी तो एक है ना, आपसे मानो या न मानो, आप देख लेना उनके नीचे सीधे सीधे नंबर देते हैं, हाँ ये एडवोकेट है, इससे आप बात कर लेना। और एडवोकेट है ना कभी भी मना नहीं करता है, क्योंकि हर कोई अपना धंधा वो चलाना चाहता है। आप एडवोकेट के पास जाओगे, आप बोलोगे कि हाँ सर इसमें ऐसी विसंगतियां है इसके अंदर, ओ एडवोकेट क्या बोलेगा, हाँ भाई हम लड़ेंगे आपका केस, भाई उनका काम है ये उनका काम है ना। तो ऐसी चीजों से आप दूर हो, क्योंकि वो आपसे भी होता है कि हम वो कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ है ना, जो यहाँ पर इसका जूनियर अकाउंटेंट का है ना नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ना गाइस, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो सीईटी का 15 गुना का रिजल्ट है ना, सीईटी का 15 गुना का, उसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर 3 से 4 गुना स्टूडेंट बताए जा रहे थे। उन्होंने कोर्ट में जाके रिट लगाई, हुआ कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों से है ना सबसे पहले तो आपको बचकर रहना है। भाई बहुत ही जरूरी है ऐसे लोगों से बचकर रहना, क्योंकि एक तो वो आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे, आपके पैसे लग जाएंगे, और दूसरा आप किसी दूसरी भर्ती की तैयारी वो नहीं कर पाओगे। अब देखिए गाइज, यहाँ पर होता क्या है कि काफी सारे साथी ये बोलते हैं कि सर एमए वाले अब की बार है ना ओबीसी की सारी सीट ले जाएंगे। देखो भाई, ये इसी भर्ती की बात नहीं है, ये हर भर्ती की ऐसे ही रहता है। पहले तो बहुत ज्यादा विसंगतियां थी, जो आप वन रक्षक वाली देखोगे ना 2020 वाली, तो उसमें ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिली थी। वो बात सही है, क्योंकि जो अक्स सर्विसमैन है ना वो खा जाते हैं, जो पुलिस वगैरह की हो गई और वन रक्षक वगैरह की हो, क्योंकि उनमें ना अक्स सर्विसमैन ज्यादा जाते हैं। और इसमें कितने क्या है मैं आपको हर एक चीज बता देता हूँ। देखो भाई, एमए वालों की तो यहाँ पर लगभग 600 कुछ पोस्ट है, तो वो तो भाई लेकर ही रहेंगे। बाकी देखो भाई, अगर वो ओबीसी कैटेगरी अगर 600 के अलावा भी अगर वो अपनी कैटेगरी में फाइट करें, तो भाई इनसे भी यहाँ पर
जो पोस्ट हो खराब करने वाले। और जनरल की तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी है तो इसका तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। बाकी इनमें से है ना थोड़ी बहुत खराब तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर 100 150 200 तक सीटें बच जाती है ना तो काफी रहती है। सुनना मेरी बात है ना। अब देखो भाई, जैसे यहाँ पर जो अक्स सर्विसमैन है, अक्स सर्विसमैन को यहाँ पर जो टोटल कोटा वो 12.5% का दिया हुआ है। और ऐसे यहाँ पर पीएच को भी है, स्पोर्ट्स वालों को भी है, लगभग इनका है ना सभी कैटेगरीज में थोड़ी थोड़ी यहाँ पर पोस्ट सभी को दी हुई है, सभी को दी हुई है। लेकिन यहाँ पर मान लो कि जैसे मान लो कि लास्ट में जाके 150 सीट ही जो सिविल कैंडिडेट है उनके लिए बचती है। ओबीसी को लेकर चलते हैं ना, 150 सीट ही बचती है। अपन एक मतलब छोटा सा आइडिया लेकर चलते हैं। जो अक्स सर्विसमैन है इनको यहाँ पर 12.5% आरक्षण है। मतलब यहाँ पर 130 127 के आसपास, अपन ओबीसी के लेकर बता रहा हूँ मैं ना। तो ये वाली सीट वो अक्स सर्विसमैन वालों की हो गई, बाकी पीएच वालों की हो गई, स्पोर्ट्स वालों की हो गई, एमई वालों की हो गई, तो लगभग लास्ट में इतनी बचेगी 100 150 के आसपास है ना। लेकिन यहाँ पर ये देखो कि अक्स सर्विसमैन, पीएच, स्पोर्ट्स, क्या इनका सेकंड पेपर क्लियर है? यही मेन चीज है भाई, सोचने वाली बात है। क्या इनका सेकंड पेपर क्लियर है? और आपको बता दूं कि भाई इसमें है ना अक्स सर्विसमैन, ये जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है ना इसमें अक्स सर्विसमैन वाले बहुत ही कम कैंडिडेट है, हद से ज्यादा कम। मतलब मैंने आज तक मतलब मेरे पास काफी लोगों से मैंने बात की है, लगभग भी आपको बता दूं 500 प्लस तो आराम से स्टूडेंट से बात की है ना। लेकिन एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो कि यहाँ पर अक्सर सर्विसमैन का था, एक भी कैंडिडेट नहीं था। बाकी पीएच का भी एक दो का ही देखा है, और स्पोर्ट्स वाले तो तीन चार थे। बाकी इनमें है ना इतने कम स्टूडेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब गाइज मान लो कि स्टूडेंट होंगे, थोड़े बहुत होंगे, क्या उनका फिर सेकंड पेपर क्लियर है? यहाँ पर ये भी तो कंडीशन है ना। जैसे ओबीसी जनरल वालों के लिए तो 35% है ना सेकंड पेपर के लिए, और एस सी एस टी के लिए 30% है। जो सेकंड पेपर क्वालिफाई भी तो करना जरूरी है ना। हम मान लेते हैं कि अगर इनमें ओबीसी कैंडिडेट है ना, तो भाई कुछ बोलेंगे कि भाई इनको थोड़ी बहुत छूट भी रहती है, मान लो 30% भी रहती है, लेकिन फिर भी है ना इनके क्वालिफाई नहीं होंगे, देख लेना आप। अब इनकी सीटें है ना लगभग जितनी भी 300 400 के आसपास सीटें बचेगी ना, वो गाइज जो और कैंडिडेट है ना वो इन्हीं के काम आ जाएगी। जो 150 के अलावा कैंडिडेट रहेंगे ना, जैसे ओबीसी जनरल में, क्योंकि इनमें देख लो काफी सारी सीटें रहेगी, जैसे 12.5% निकालोगे ना यहाँ पर 1242 को, तो कितनी सीटें रहेगी। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट इतने कम है सर्विसमैन के, एक ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो वो किसके, सिविल कैंडिडेट के अपने काम आ जाएगी आराम से। तो वो भी एक अब की बार फायदा है। बाकी ये वाले तो है ना सीटें थोड़ी बहुत खराब करेंगे ही एमए वाले, लेकिन ये भी एक फायदे वाली बात है। अब कोई भाई ये भी पूछेगा कि सर इनकी जो सीटें खाली रह जाएगी है ना, पीएच वालों की, स्पोर्ट्स वालों की, या फिर एक्स सर्विसमैन वालों की, हर कैटेगरी में खाली रहेगी वैसे तो है ना, तो उनको भरेंगे कैसे है ना। तो ये चीज है ना, मैं आपको देखो इधर बता रहा हूँ, आप है ना अधीनस्थ बोर्ड की साइट पर जाना। वो आर एस 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 पी है ना, वो वाली साइट जो पुरानी वाली है ना, तो उसके ऊपर 15 जनवरी 2024 का एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है ना, जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, ऐसे करके हेडिंग का एक नोटिफिकेशन है, जिसमें पेज नंबर 9 के ऊपर पॉइंट नंबर 8 लिखा हुआ है। कितने, पॉइंट नंबर 8 के ऊपर मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा, और यहाँ पर ऊपर आके स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये दिखाई देगा। इसमें पॉइंट नंबर 8 लिखा हुआ है पेज नंबर 9 के ऊपर कि किसी भर्ती में हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में पूरे अभ्यर्थी नहीं मिलने पर क्या वो पद खाली रहते हैं। तो इसके अंदर बोर्ड ने क्या जवाब दिया है आप देख सकते हैं ना, कि नहीं, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी यानी कि उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक में पूरे अभ्यर्थी नहीं मिलने पर वो पद सामान्य प्रक्रिया से भर दिए जाएंगे। यानी कि कहने की क्या बात है, समझ रहे हो आप, कि अगर कोई जनरल में अगर 12.5%, यानी कि लगभग एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं, लगभग भी मान लो कि अपन 150 सीट है मान लो अक्सर सर्विसमैन की है ना, किसके अंदर, जनरल के अंदर मान लेते हैं कि 150 सीट है। लेकिन यहाँ पर 150 भाई कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, मेरी बात मान के चलो 100%, या तो अगर मिल जाएंगे ना तो उनके है ना जो सेकंड पेपर वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरा पक्का है, पूरा विश्वास है, मैंने इतने लोगों के मार्क्स देखे, लेकिन कोई एक सर्विसमैन वाला मेरे को अभी तक भी नहीं मिला। तो उनके है ना एक तो पेपर क्लियर नहीं होगा, और अगर मान लो कि टोटल 150 पोस्ट है इनमें से, और मान लो इनमें से मान लो 20 ही भर्ती है, तो भाई 130 पोस्ट है ना वो जनरल कैटेगरी के मेल है ना उनको ही दे दी जाएगी। और उसी प्रकार से जो ओबीसी कैटेगरी है ना,
ओबीसी कैटेगरी में लगभग 127 पोस्ट होती है। तो मान लो कि 25 मिल गए, तो जो 100 पोस्ट है ना, वो 100 पोस्ट वो मेल कैंडिडेट को वापस दे दी जाएगी। तो भाई इस हिसाब से है ना, वापस आपको जो 100, जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई ओबीसी वालों को लगभग 150 के आसपास मिल सकती है, तो भाई ये बढ़ बढ़ के ना ये वापस हो जाएगी लगभग भी मेरे ख्याल से है ना 350 से 400 पोस्ट ये वापस हो जाएगी। जो क्योंकि इनमें पीएच की भी तो निकालेंगे ना, स्पोर्ट्स वालों की भी तो निकालेंगे ना, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके यहाँ पर पेपर क्लियर नहीं हो रहे। तो इस हिसाब से है ना भाई बैलेंस वही रहने वाला है। तो मेन जो मेन चीज है कहने की बात, हाँ और कई एक और चीज, जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जो इस वीडियो का लिंक रहेगा ना, तो उसके नीचे जो कमेंट है उसमें आपको ये ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। जो ये वीडियो का लिंक डालूंगा मैं ना, उसके कमेंट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइज देखो, कहने की ये बात है कि कोई भी इधर उधर ना भटके, पैसे ना लगाए, क्योंकि ट्विटर पर जो जी रहे हैं ना वो अपने भरोसे ही जी रहे हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं कोई नया मुद्दा लेके आए, हम उनके ऊपर थोड़ा ऐसे करें वैसे करें। क्योंकि आप सभी को पता है जो आलोक राज जी है ना, वो इनकी जॉब तो खा गए हैं वैसे भी। तो भाई करे भी क्या, कुछ ना कुछ तो धंधा चाहिए ना कुछ न करने के लिए। तो मेरी तो बस इतनी राय है कि भाई इनके चक्कर में ना आए, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे यहाँ पर भर्ती है ना वैसे के वैसे रहने वाले, जो नोटिफिकेशन उसमें बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो आप ये चीज है ना दिमाग से निकाल कर ही चले। बाकी दोस्त है ना आगे की तैयारी करो, कटो वटो मत करो। कटो पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैंने काफी बार आपको, लगभग 2 बार आपको कटो भी बताई है। तो अगर आपने कटो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर लास्ट में वो आ जाएगा, तो वो कटो वाला भी आप वीडियो देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये थी यहाँ पर सिंपल सी जानकारी, जो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।